Hello everyone, this is Dr. नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। आजकल हम 100 डेज 100 केसेस कर रहे हैं। उसके तहत आज 23rd केस है। ये एक बहुत पुराना केस है, ये भी 2013 का केस है, जब ये बच्चा 6 साल का था, मेल चाइल्ड है और आस्थमा की प्रॉब्लम थी। ये मेरे से दवाई ले गए, साल 1.5 साल 2 साल दवाई चलती रही और ये ठीक हो गए। मुझे तो कुछ याद भी नहीं। और अभी कुछ देर पहले 2-3 साल पहले ये मेरे पास दोबारा आए कि मुझे ये प्रॉब्लम है क्योंकि मेरा बच्चा अब से ठीक हुआ था। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम अस्थमा। तो मैंने कहा मुझे तो नाम बता दीजिए उसका, ताकि मैं देख लूँ कि मेरे पास अगर रिकॉर्ड है। तो आज मैंने बाय चांस वो केस देखा। ये बच्चे को प्रॉब्लम है, तकरीबन जब वो 2-2.5 साल का था तब से उसको खांसी, बहुत ज़्यादा सांस लेने में प्रॉब्लम, और घर वाले आस्थालीन देते थे, इनहेलर देते थे, स्टीम देते थे, उससे कुछ फ़र्क पड़ जाता था। बहुत साल तक दवाई 2-3-4 साल दवाई चलती रही, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और उल्टा उन्होंने बोला कि इसकी तो इम्यूनिटी इतनी लो हो गई है कि ना इसको स्टूल ढंग से पास करता है, ना खाना ढंग से खाता है, इतना लेज़ी हो गया है। इस तरह का ये बच्चा है। कॉफ जो इसकी होती है, खांसी है, वो रात को ज़्यादा होती है और ठंड में ज़्यादा होती है। हम स्टीम देते हैं, हीट से इसको एमेलेशन होती है। तो नेल बाइटिंग की प्रॉब्लम है। ये 2 मेन प्रॉब्लम्स हैं। तो जब उनसे पूछा गया कि इसका स्वभाव कैसा है, कहते जी बहुत ही बुरा स्वभाव है, जिद्दी हद से ज़्यादा है। जिस चीज़ की जिद कर ली बस वो चीज़ करनी है। थोड़ा सा हमने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, इसने मारना शुरू कर देना है। ये सबसे ज़्यादा इसका बुरी आदत है। और जब इसको कोई चीज़ पूछो, कुछ नहीं पता, तो ये छिप जाता है कहीं जाके। चीज़ों की तोड़ फोड़, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा, नाचना गाना बहुत ज़्यादा, सिंगिंग भी, डांसिंग भी। सो दिस इज़ द केस। जो भी डॉक्टर्स रेपर्टाइज करना चाहते हैं वो यहाँ पे वीडियो स्टॉप करके रूब्रिक्स बना सकते हैं, लेकिन है ये केस थोड़ा टेढ़ा। अब बात करते हैं इस केस के एनालिसिस की। जब मैंने रूब्रिक्स डाले तो मेन 3 मेडिसिन्स मेरे सामने आई। पहले हम रूब्रिक्स की बात कर लेते हैं। आस्थमा की प्रॉब्लम है, नेल बाइटिंग की प्रॉब्लम है और स्नीजिंग लग जानी, हे फीवर है, जुकाम हो जाना, साथ में आस्थमेटिक रेस्पिरेशन। ये हमने एज सच आस्थमा, बाइटिंग नेल्स, कोराइजा, हे फीवर, आस्थमेटिक रेस्पिरेशन, क्योंकि आस्थमा की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी। आस्थालीन चलता था, इनहेलर चलता था। ये सब जब से वो 2 साल का, 1.5-2 साल का था, जब से उसको प्रॉब्लम हुई थी, तभी से ये सब कुछ चलता था। उसके बाद उसको आराम कैसे मिलता है? स्टीम से, हीट से, उससे आराम मिलता था। एंड ये सिम्टम्स लिए उसके बाद उन्होंने बोला कि बहुत ज़िद्दी है, इतना ज़िद्दी है कि थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्शन होती है, उस कॉन्ट्राडिक्शन में ही थोड़ा सा इसको रोक दो, किसी चीज़ के लिए बोल दो कि ऐसा नहीं करना, ये हमें मारने लग जाता है। दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन इंटॉलरेंट ऑफ स्ट्राइकिंग जनरल, मतलब कि मारना, स्ट्राइक करना दूसरों को। उन्होंने ऐसे क्यों बोल दिया, ऐसे क्यों कर दिया। एंड ऑब्स्टिनेट चिल्ड्रन, जो बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, कहना नहीं मानना, जिद करनी कि जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है, वही मानो। और साथ में था कि कुछ भी ऐसा जब करता था तो उसने छुप जाना साइड पे जाके। दिस इज हाई डिजायर। देन चीज़ों की तोड़ फोड़, डिस्ट्रक्टिवनेस, एंड म्यूज़िक एंड डांस बहुत ज़्यादा उसको पसंद था। तो जब ये सारे रूब्रिक्स मैंने डाले एंड दवाइयाँ मेरे पास 3 निकल के सामने आई।
One was arsenic, second was नक्स वोमिका, थर्ड वॉज टेरेंटुला। तो मैंने टेरेंटुला से ये केस स्टार्ट किया कि बहुत ज़्यादा नाचना गाना बहुत ज़्यादा इसको पसंद है, और टेरेंटुला 30 में दी, 200 में दी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने वैसे ही बोला कि इन्हेलर अभी भी चल रहा है, स्टीम देनी पड़ती है, एंटी एलर्जिक देनी पड़ती है, खांसी वैसी है, सांस बहुत ज़्यादा चढ़ता है। तो मैंने टेरेंटुला को साइड पे रख दिया कि नो, दिस इज़ नॉट द मेडिसिन। उसके बाद जो सेकंड मेडिसिन आती है दैट वाज नक्स वोमिका। तो क्योंकि जो फर्स्ट मेडिसिन थी दैट वाज आर्सेनिक, लेकिन उसमें आर्सेनिक वाला कोई मुझे जो लगा वो कैरेक्टर ही नहीं था कि बहुत ज़्यादा फास्टिडियस, बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर कुछ चीज़ों के लिए, नो। लेकिन नक्स वोमिका से भी सेम कंडीशन रही, 2 महीने नक्स वोमिका भी दी इन डिफरेंट पोटेंसीज, कोई रिजल्ट नहीं मिला। उसके बाद मैंने जो अपनी थर्ड मेडिसिन थी तो ये सबसे फ्रंट पे, लेकिन इसमें डिस्ट्रक्टिवनेस नहीं थी, इसमें डांस म्यूजिक नहीं था। तो मुझे लगा कि शायद, वैसे तो आर्सेनिक स्पेसिफिक है इन सब चीज़ों के लिए, तो मैंने सोचा कि ये नहीं एक्ट करेगी। उसके बाद मैंने आर्सेनिक 30 दी, देन 200, देन 1 ml, देन 10 ml। ये ऐसा केस था जिसमें 10 ml तक आर्सेनिक मुझे देनी पड़ी, और उसके बाद 10 ml मैंने हर 3 महीने के बाद रिपीट की, और ये कम से कम 5 बार दी गई। उसके बाद वो बिल्कुल 100% ठीक हो गया। जस्ट इन 2 years, 2 साल लगे, और ये इन्होंने दवाई बंद कर दी और मुझे तो पता ही नहीं चला कि पेशेंट ठीक है या नहीं है। उसके बाद ये 6 साल के बाद मेरे पास दोबारा आए फॉर सम अदर प्रॉब्लम फॉर हर सेल्फ, इसकी जो मदर है। तो मैंने बोला कि आपके बेटे ने एक बार आपने दवाई स्टार्ट की थी उसकी, तो उसका क्या हाल है? तो वो तो जी तब से ठीक है, 2016 से वो बिल्कुल ठीक है, उसको कभी भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई, ना कोई अस्थमा हुआ, ना कोई ब्रोंकाइटिस हुआ, ना कोई स्नीजिंग वाली प्रॉब्लम हुई, बिल्कुल तब भी से ठीक है। और इसीलिए शी सेड कि आई हैव कम टू यू, कि मैं अपनी भी, उनको कोई प्रॉब्लम थी तो वो अपने लिए आए थे। कई बार क्या होता है, जैसे नक्स वोमिका थी उसमें नेल बाइटिंग नहीं है तो वो हम छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि नेल बाइटिंग हो, तो वो तो कोई ऐसी बात नहीं थी। हाई डिज़ायर में नहीं थी, म्यूज़िक एंड डांसिंग में नहीं थी। जो टेरेंटुला थी वो कहीं भी कोराइजा या हेयर फीवर या हीट एम्यूलेशन में नहीं थी, लेकिन उसका डांसिंग एंड म्यूजिक इतना प्रोमिनेंट था कि मुझे लगा कि पहले उसको टेरेंटुला दी जाए, इतना ज़्यादा नाचना गाना घूमना फिरना, पर इसने भी काम नहीं किया। अंत में जाके आर्सेनिक ने ही काम किया। वैसे ये अदरवाइज भी अस्थमा के केसेस में आर्सेनिक स्पेसिफिक है, हालांकि इसमें तोड़फोड़ नहीं है, डिस्ट्रक्शन नहीं है, जिद है, पेशेंट बहुत जिद्दी है, मारना है, कॉन्ट्राडिक्शन इंटॉलरेंट है, हाई डिजायर है। सो दिस इज अ केस ऑफ अस्थमा क्योर्ड विद आर्सेनिक एल्बम। अभी इस मौसम में बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिनमें अस्थमा होता है, हे फीवर होता है, साथ में एलर्जिक होते हैं, ब्रोंकाइटिस होता है, ये सब चीज़ें। अगला भी जो मैं केस डालूंगी इस वीक में वेडनेसडे को, वो भी इसी के साथ रिलेटेड एक और नया केस डालूंगी। इस वीक में 3 दिन अस्थमा के साथ ही रिलेटेड केसेस डालूंगी। सो दिस इज ऑल इन टुडेज वीडियो। जिनको भी लगता है कि उनको कोई अस्थमा के साथ उनके बच्चे को या उनको कोई प्रॉब्लम है, बहुत बार ऐसे होता है कि साल भर दवाई लेनी पड़ती है। जैसे मैंने एलर्जिक राइनाइटिस का पीछे केस विद कॉफ एंड वीजिंग, वो कुछ दिन पहले मैंने अपलोड किया था, तो उसमें उनको 7, 8, 9 महीने दवाई लेनी पड़ी।
लोग 1 महीना दवाई लेते हैं, छोड़ देते हैं कि ठीक तो नहीं हुआ, ठीक तो नहीं हुआ। अरे कोई बात नहीं, एलोपैथी तो आप लगातार ले ही रहे हो, उससे कौन सा ठीक हो रहे हो? टेम्परेरी कवर हो रहे हो ना, ऊपर से इम्यूनिटी लो कर रहे हो। तो अगर आपको या आपके बच्चे को या किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम है, कंटिन्यू द मेडिसिन फॉर 1 ईयर, फॉर 2 ईयर्स, लंबे समय तक लीजिए, तभी आपको या आपके बच्चे को रिलीफ मिलेगा। सो दिस इज ऑल इन टुडेज वीडियो. Subscribe to my channel, share this video with your family and friends, and keep watching my videos. Thank you.